इस वीडियो में हम देखेंगे कि Next.js के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं और सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कब हमें क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए। तो अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। सर्वर कंपोनेंट्स से क्या मतलब होता है कि ये कंपोनेंट्स केवल और केवल सर्वर पर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर्वर कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट ओनली ऑन द सर्वर। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्लाइंट कंपोनेंट्स कहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे? आपने गलत गेस किया। ठीक है? जो क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लाइंट और सर्वर पर दोनों के ऊपर रन करते हैं। यहाँ पे क्लाइंट कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर एज वेल एज ऑन द क्लाइंट। ठीक है? तो जो क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं वो पहले सर्वर पर एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसका कोड सेंड कर दिया जाता है ब्राउज़र तक, और ब्राउज़र के ऊपर भी ये कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें किसी भी कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट कब बनाना होता है? जो भी काम ब्राउज़र के अंदर केवल हो सकता है, जब ऐसा कोई काम परफॉर्म करवाना होगा, तब हम अपने कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं उसको भी हम देखते हैं अभी। अभी मैं यहाँ पे लाइक्स कंपोनेंट के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर जो मैं आर्टिफिशियल वेट टाइम यहाँ पे लगा के रखा है मैंने, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है? और यहाँ पर मैं पेज कंपोनेंट के अंदर आ जाता हूँ। ये हमारा पेजेस नहीं, ब्लॉग्स वाला पेज कंपोनेंट है। यहाँ से मैं सस्पेंस को हटा देता हूँ। ठीक, ये कमेंट्स को हटा देता हूँ, बस केवल और केवल लाइक रखूँगा यहाँ पर सबसे नीचे। और यहाँ पर अगर हम ओपन कर लें अपना पेज, ये हमारा ओपन है पेज, और इधर ब्लॉग्स पेज पे अगर हम आएँगे, हमारा सर्वर शायद स्टार्टेड नहीं है, ये स्टार्टेड है। चलो स्टार्टेड है। यहाँ पर अगर हम ब्लॉग्स पेज पर आएँगे, तो यहाँ पर केवल हमें लाइक वाला कंपोनेंट दिखेगा। अब मान लो कि लाइक कंपोनेंट के अंदर हमें कोई भी ब्राउज़र से रिलेटेड चीज़ करवाना है। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पर क्लिक भी ऐड करवाएँगे, क्लिक इवेंट लिस्टनर, ताकि हम क्लिक करें तो लाइक्स काउंट बढ़ता रहे यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लो कि हम विंडो को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा हूँ, विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो सर्वर के ऊपर नहीं रन करता है, और ये कोड बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्वर कंपोनेंट है। कोई भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं Next.js के अंदर, ये एक सर्वर कंपोनेंट रहता है। ये केवल और केवल सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट पर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो अभी यहाँ पर अगर हम आएँ और रिफ्रेश करें, तो ये देखो विंडो इज़ नॉट डिफाइंड, ये एरर आया है, और हमारे सर्वर के ऊपर भी ये एरर आ रहा है, विंडो इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है? ये पेज ओपन ही नहीं होगा क्योंकि ये एक सर्वर कंपोनेंट है। अभी यहाँ पर अगर मुझे एक्सेस करना है, तो कैसे करना है? हमें इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, और मान लो यहाँ पे कोई कंसोल लॉग अभी लिख देता हूँ, कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट, या फिर लाइक लाइक कंपोनेंट, ये हमने लिख दिया। तो अगर मैं लाइक कंपोनेंट वाले पेज के ऊपर जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पर कंसोल लॉग दिखेगा, ये लाइक कंपोनेंट, लेकिन ये सर्वर का ये है, जो कि डेवलपमेंट मोड में, अभी मैं इसको डेवलपमेंट मोड में रन कर रहा हूँ। डेवलपमेंट मोड में हमें ये सर्वर का कंसोल लॉग दिखता है, लेकिन ये कोड एक्चुअल में यहाँ पर आके नहीं रन हो रहा है। ये जब हम प्रोडक्शन मोड में रन करेंगे ना, तो ये कोई भी सर्वर का कंसोल लॉग यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ठीक है, ये हमें पता है कि ये कोड केवल और केवल सर्वर पर रन करेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लोकल स्टोरेज कर लूँ, लोकल स्टोरेज, तो ये भी एरर देगा। देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड। तो ब्राउज़र से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो डिफाइंड नहीं होता है। अब हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ब्राउज़र तक इस कोड को कैसे पहुँचा सकते हैं ताकि ब्राउज़र के ऊपर भी रन करे? तो उसके लिए हमें इस कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है, और उसके लिए यूज़ क्लाइंट, ये एक डायरेक्टिव इसको बोलते हैं। यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। एक स्ट्रिंग के अंदर यूज़ स्पेस क्लाइंट, इस तरह से एग्ज़ैक्टली ऐसे लिखना है। ना तो डैश लगाना है, ना तो और कुछ लगाना है, ना तो बिना स्पेस लगाए इसको लिखना है। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो सेम एरर आएगी। ये देखो, अगर डैश लगा देंगे तब भी सेम एरर आएगी। ये देखो, हमें इसको एकदम यूज़ स्पेस क्लाइंट एग्ज़ैक्टली ऐसे लिखना है। तो देखो एरर चली गई है। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर जो एरर है ये एक दूसरी एरर है। ये हमारा पूरा एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये लिखा है एसिंक अवेट इज़ नॉट येट सपोर्टेड इन क्लाइंट कंपोनेंट्स, ओनली सर्वर कंपोनेंट्स। ठीक है? मतलब
ये जो एसिंक अवेट हम यूज़ कर रहे हैं अपने कंपोनेंट के साथ, ये केवल और केवल सर्वर कंपोनेंट के ऊपर ही सपोर्टेड है। तो हम यहाँ से एसिंक अगर हटा देते हैं, अब अगर हम देखेंगे तो कोई भी एरर नहीं है, प्रॉपर ये चल रहा है। अभी यहाँ पर आपको एक एरर दिख रही होगी कि ये 500 इंटरनल सर्वर एरर है, यानी कि सर्वर पर कोई एरर आ रही है हमारे, लेकिन हमारे इस पेज पर कोई भी एरर नहीं है, प्रॉपरली दिख रहा है। और जो लोकल स्टोरेज हमने प्रिंट करवाया था, ये पूरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। और लाइक कंपोनेंट, ये अब सर्वर के टैग के थ्रू यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लाइक कंपोनेंट एकदम एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, और ये क्लाइंट पर अब रन कर रहा है। अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये लाइक्स JS ये पूरा कंपोनेंट आ गया है, इस पूरे कंपोनेंट का कोड यहाँ पे आ गया है, और ये हमें JSX के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये JSX आके यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता। ये सब कुछ पॉसिबल है केवल और केवल सोर्स मैप्स के कारण। अगर आपको नहीं पता है तो रिएक्ट वाले कोर्स के अंदर मैंने बताया था कि सोर्स मैप्स क्या होता है, जो कि हमें डिबगिंग के लिए हेल्प करते हैं। अगर हम सोर्स मैप्स को डिसेबल कर देंगे तो हमें ऐसा नहीं, हमें कंपाइल्ड कोड दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोड यहाँ पे आ गया है, और ये इधर हमारे क्लाइंट के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, और सर्वर के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब हमें पता है कि विंडो के ऊपर तो मतलब सर्वर के ऊपर तो ये लोकल स्टोरेज नाम का ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सर्वर पर एरर आ रही होगी, और उसीलिए यहाँ पे भी ये एरर दिख रही है कि 500 एरर। अगर हम यहाँ पर आके देखें तो ये देखो, अभी भी ये सर्वर पर एरर आ रही है कि लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड, लेकिन इस कोड को क्लाइंट साइड तक भेज दिया गया है, और क्लाइंट पर जब ये रन कर रहा है तो वहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। एक बार मैं इसको एकदम से कट करके देखो, मैंने एक कट कर दिया, एक बार एकदम नए से स्टार्ट करता हूँ, और अगर मैं इस ब्लॉग्स वाले पेज के ऊपर जाऊँगा, देखो मैं यहाँ पे ब्लॉग्स वाले पेज को ओपन करता हूँ, ये रिफ्रेश किया मैंने, और ये देखो एरर आ गई है। ये क्या एरर है कि लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, लोकल स्टोरेज डिफाइंड नहीं है। तो अब हम कैसे एक्सेस करेंगे ताकि हमारे सर्वर पर भी कोई एरर ना आए, तो उसके लिए हमें इफ कंडीशन लगा के इस तरह से एक्सेस करना होगा। इफ टाइप ऑफ लोकल स्टोरेज इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर हम इस तरह से एक्सेस करेंगे तो एरर नहीं आएगी। यहाँ पे हम console log लोकल स्टोरेज करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हम करते हैं, अभी अगर हम सर्वर के ऊपर अपने जाते हैं तो ये क्या स्क्रॉल हो रहा है, ये पूरा सेलेक्ट होके स्क्रॉल होने लगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने सर्वर का कोड ओपन करके रखा, यहाँ पे मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अभी तक हमारे कंसोल पर देखो ये हमने चेंज किया, और जो इधर से एरर आ रही थी वो चली गई है, ये एरर चली गई है। अभी अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश भी करते हैं तो हमारे सर्वर पर कोई एरर नहीं है, और यहाँ पर जो 500 एरर दिखा रहा था, यानी कि सर्वर पर एरर आ रही थी ना, वो एरर चली गई है, और हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, हो सकता है आप सोच रहे हो कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज नाम का वेरिएबल तो यूज़ कर रहे हैं बाहर ही, तो ये कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अगर टाइप ऑफ ऑपरेटर के साथ किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, अगर मैं ऐसे मान लो यहाँ पर मैं अनुराग नाम का वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, अगर ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कंसोल है, तो ये बोलेगा ये एरर देगा, ठीक है, पूरा एरर थ्रो कर देगा, रेफरेंस एरर अनुराग इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे लगा दूं और फिर अनुराग यहाँ पे लिखूं, तो कोई एरर नहीं आएगी, बस मुझे ये बता देगा कि ये अनडिफाइंड है, ठीक है, जबकि ये डिफाइंड ही नहीं है। ये टाइप ऑफ ऑपरेटर का वो है एक तरह से फीचर कि टाइप ऑफ ऑपरेटर के साथ हम किसी भी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो अनडिफाइंड हमें मिलेगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं कि ये वेरिएबल अनडिफाइंड तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, और ब्राउज़र के अंदर जब ये कोड जाएगा तब ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर ये टाइप ऑफ लोकल स्टोरेज ये ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें। ये देखो ये अनडिफाइंड नहीं है ब्राउज़र के अंदर। अगर हम इस तरह से इसको चेक करते कि इफ़ लोकल स्टोरेज तो console log लोकल स्टोरेज करना है, अगर ऐसा कर देते ना तो ये एरर देता। देखो ऐसा हमने कर दिया, अब ये एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकल स्टोरेज वेरिएबल को हम इफ़ कंडीशन के अंदर एटलीस्ट एक्सेस तो कर रहे हैं, तो ये एरर का कारण बनेगा। इसलिए हमें टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके इसको एक्सेस करना चाहिए। ऐसे हम विंडो को भी कर सकते हैं। इफ़ टाइप ऑफ विंडो इज़ यहाँ पे
अगर टाइप ऑफ विंडो अगर अनडिफाइंड नहीं है तो हमें विंडो को कंसोल लॉग कर देना। ये देखो विंडो आ गया और कोई भी एरर नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम ब्राउज़र के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं बाय मेकिंग आवर कंपोनेंट एक क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। क्लाइंट कंपोनेंट को अगर मैं हटा दूंगा तो ये विंडो हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखेगा ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि वो कोड यहाँ पे आएगा ही नहीं। ये देखो यहाँ पर विंडो का कंसोल लॉग नहीं रन हो रहा है, क्योंकि ये कोड यहाँ पर आ नहीं रहा है और इधर रन हो रहा है, तो इधर ये अनडिफाइंड ही है, इसीलिए वो इफ कंडीशन हमेशा फॉल्स ही रहती है और विंडो हमारे सर्वर पर कंसोल लॉग नहीं होता है, ये प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम अगर यूज़ करते हैं तो हमें अपने कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लगा दूँ, ऑन क्लिक ये लगा देता हूँ, ऑन क्लिक पर मैं बस कंसोल लॉग करूँगा, लाइक बटन क्लिक्ड, बस ये अगर इतना मैं लगा देता हूँ तो सीधा यहीं पर हमारे सर्वर पर एरर आ जाएगा और ब्राउज़र में अगर आके देखेंगे तो यहाँ पर भी ये एरर आएगा। ये बोल रहा है कि इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। जो इवेंट हैंडलर हमने लगाया है इसको क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर नहीं पास किया गया, मतलब नहीं पास किया जा सका, ऐसा बोल रहा है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ यू नीड इंटरैक्टिविटी कंसिडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस टू अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें इस कंपोनेंट के अंदर जहाँ पर ये एरर आ रही है, यहाँ पर भी इधर भी सेम एरर दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें इंटरैक्टिविटी चाहिए, क्लिक फंक्शनलिटी चाहिए, तो ये सर्वर के ऊपर नहीं होता है, इसको तुम्हें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? इस चीज़ को हम इनेबल कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर्वर के ऊपर एरर दे देगा, है ना, क्योंकि सर्वर के ऊपर ये कोड रन करेगा और सर्वर के ऊपर तो क्लिक इवेंट लगता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सर्वर के ऊपर देखेंगे और हम ब्लॉग पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आए हम, तो सर्वर के ऊपर कोई भी एरर नहीं आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस इतना इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि ऑन क्लिक इवेंट लगा है, तो इस कोड को सर्वर पर एग्जीक्यूट करके सर्वर पर इवेंट लिस्टनर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इस कोड को कंप्लीटली स्किप कर देगा। ये जो ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगा है ना, इसको ये सर्वर पर रन ही नहीं करेगा, इसीलिए हमें फालतू में इधर एरर नहीं दिख रही। जबकि जब हम ये सारे वेरिएबल्स को कंसोल लॉग कर रहे थे तो इसको सर्वर पर भी एग्जीक्यूट कर रहा था। यहाँ पर ये चीज़ सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको स्किप कर दिया जाएगा। ये सर्वर पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हम कैसे मान सकते हैं? तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, console.log और यहाँ पे ऑन सर्वर। अब ये कोड सर्वर पर भी रन होगा और क्लाइंट पर भी रन होगा, तो हमें ये कंसोल लॉग दोनों जगह पर दिखेगा और लाइक्स के बाद हमें अनडिफाइंड दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है इसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पर हमें आएगी और कंसोल लॉग केवल और केवल रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड रिटर्न करता है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि जो रिएक्ट है ना, वो अनडिफाइंड वैल्यूज को डॉम पर दिखाता नहीं है, तो हमें इधर लाइक्स के बाद कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम खाली रहेगा ये, क्योंकि ये अनडिफाइंड यहाँ पर आएगा। अभी अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, इधर मैं अगर आके रिफ्रेश करूँगा, मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो रनिंग ऑन सर्वर, ये सर्वर पर रन हो रहा है और केवल सर्वर पर ही नहीं, इधर भी ब्राउज़र के ऊपर भी रन होगा। ये देखो यहाँ पर भी रनिंग ऑन सर्वर, भले लिखा है रनिंग ऑन सर्वर, लेकिन ये सर्वर पर भी रन हो रहा है, ब्राउज़र पर भी रन हो रहा है और ये नेक्स्ट.जेएस इंटेलिजेंटली इसको रिमूव कर दे रहा है। अगर हमें इस चीज़ को दिखाना है, इसका फाइनल आउटपुट जो अनडिफाइंड आता है, अगर मैं डॉम के ऊपर दिखाना है तो मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप यहाँ पे अनडिफाइंड दिखवाइए इसको। कैसे आप दिखा सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अनडिफाइंड को टू स्ट्रिंग करके कर सकते हैं क्या? यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कि अनडिफाइंड के ऊपर टू स्ट्रिंग मेथड होता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि होगा। यहाँ पर टू स्ट्रिंग, ये यहाँ पे अनडिफाइंड डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब ऐसा मेथड नहीं है। ठीक है, ये इसीलिए एरर दे रहा है। तो हम इसको इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसकी रिटर्न वैल्यू जो भी होगी उसको हम स्ट्रिंग के अंदर पास कर देंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये अनडिफाइंड यहाँ पे देखो मिल रहा है, वही चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रिंग। इसको स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें अनडिफाइंड यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इवेंट लिसनर्स अटैच करना है हमें तो कैसे करना है, और ये सर्वर पर कैसे ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है ये वाला हिस्सा। बाकी सारा कुछ काम करेगा, जिससे इसके अंदर हमने ये लगाया है, ये सब कुछ सर्वर पर रन हो रहा है, यहाँ पर रनिंग ऑन द सर्वर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम कुछ और चीज़ करते हैं। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ एक, वो ये है कि यहाँ पर आपको यूज स्टेट यूज करना है और लाइक्स का काउंट 0 से स्टार्ट करके जैसे जैसे यूजर क्लिक करे इसके ऊपर, इस डिव के ऊपर जैसे क्लिक करे, आपको वो काउंट बढ़ाना है। सिंपल रिएक्ट का कोड है। अब यहाँ पर हम यूज स्टेट हुक का यूज कर सकते हैं और अपने कंपोनेंट के अंदर स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे अभी मुझे ऑन क्लिक इवेंट अगर ना लगाना होता, ठीक है, तो मैं इसको क्लाइंट कंपोनेंट से रिमूव कर सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं देगा, ये आराम से वर्क करेगा। देखो ये वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे केवल यूज स्टेट इस हुक को इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 0 सेट कर देते हैं और बस केवल इंपोर्ट करके यूज कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखो ये एरर देने लगेगा, यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट, this react hook only works in client component. To fix, mark the file or its parent with the use client directive. बोल रहा है कि इस हुक को यूज करने के लिए या तो इसके पेरेंट को, जो कि ये ब्लॉग वाला पेज है, इसको, या तो इस कंपोनेंट को यूज क्लाइंट करना है। अभी मैं इस यूज क्लाइंट को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, और इसको सबसे ऊपर लिखना होता है हमें, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो कोई काम नहीं करेगा, कोई एरर हमारी जाएगी नहीं। देखो हमारी एरर अभी भी है, लेकिन इस चीज़ को अगर मैं सबसे ऊपर लिख दूंगा, मैं इसके पेरेंट के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो देखो एरर चली गई है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यूज क्लाइंट डायरेक्टिव को हमें सबसे ऊपर लिखना होता है, एकदम टॉप ऑफ द फाइल, लाइन नंबर 1 पे। अगर मैं लाइन नंबर 2 पर कर देता हूँ तो देखते हैं ये काम करेगा, क्योंकि टॉप ऑफ द फाइल है एकदम, ठीक है, सबसे ऊपर है, भले ही लाइन नंबर 2 पे मतलब 1 पर नहीं है। तो ये करने से क्या होता है, जब हम एक पेरेंट को, जो कि हमारा ब्लॉग्स पेज है, हमने एक पेरेंट को क्या बना दिया है, क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है। अब इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने केवल लाइक्स कंपोनेंट यूज किया है, अगर मान लो हमने कंपोनेंट कमेंट्स कंपोनेंट और क्या था, व्यूज वाला कंपोनेंट, वो सारा अगर हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया होता तो वो सारे एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाते, ठीक है। अभी हम इसका हायरार्की समझते हैं कि कैसे जो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स होते हैं वो एक क्लाइंट कंपोनेंट बनते हैं। अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, और पहले जो मैंने टास्क दिया था वो आप करिए, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो कॉन्स्ट यहाँ पे व्यू काउंट और फिर सेट व्यू काउंट, ये हमने कर लिया, और इसको हमें क्लाइंट मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिर से एरर आने लगी है, क्योंकि हमने पेरेंट से यूज क्लाइंट को हटा दिया है। तो हम इसी कंपोनेंट को एक क्लाइंट बना देते हैं, और क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लिक इवेंट लगाना है। क्लिक इवेंट वाला कोड मैंने कॉपी करके रखा था, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बस सेट व्यू काउंट है, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा, प्रीवियस वैल्यू लूंगा और इससे प्रीवियस +1, इस तरह से मैं इंक्रीज कर दूंगा। बस इतना करना है। और यहाँ पर ये व्यू काउंट है या लाइक्स काउंट था, चलो ये लाइक्स काउंट है, इसको मैं रिनेम करके जहाँ जहाँ व्यू है इसको मुझे लाइक्स करना पड़ेगा, लाइक्स काउंट, इधर भी लाइक्स काउंट, अरे ये भी लाइक्स काउंट हो गया। और यहाँ पर जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इसको भी हमें लाइक्स काउंट बनाना पड़ेगा, लाइक्स काउंट। अब अगर हम चल के क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, भले इसका कर्सर पॉइंटर नहीं है लेकिन क्लिक करने पे ये काम कर रहा है।
और जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा कोड, ये वाला कोड और यूज स्टेट वाला भी कोड, नेक्स्ट जेएस को ये भी पता है कि यूज स्टेट का जो हुक है ये क्लाइंट के ऊपर रन करने के लिए बना है, इसीलिए जब ये कोड सर्वर के ऊपर रन करेगा तो यहाँ पर कोई स्टेट नहीं क्रिएट होगा। ये बस नेक्स्ट जेएस आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसको इग्नोर कर देगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फंक्शन के अंदर का कोड रन हो और एक लाइन ऑफ कोड इग्नोर हो जाए? तो रियल में तो इग्नोर नहीं हो सकता है। यूज स्टेट नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइंड होगा। अगर हम console log यूज स्टेट करते हैं तो इस नाम का एक फंक्शन बना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लाइक्स काउंट को भी console log कर सकते हैं। मैं लाइक्स काउंट को भी console log कर लेता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो लाइक्स काउंट 0 दिखा रहा है, ठीक है। और ये यूज स्टेट नाम का फंक्शन भी है, तो ये प्रॉपरली सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ये सर्वर के ऊपर भी रन करता है। लेकिन सर्वर पर स्टेट क्रिएट होके कुछ होगा नहीं, यहाँ पे सर्वर पर इसका लेना देना है नहीं। ये बस इसीलिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है ताकि एरर ना आए, ताकि अगर हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लाइक्स काउंट को इधर सर्वर के ऊपर भी यूज कर रहे हैं, तो ये एरर ना आए सर्वर के ऊपर, इसीलिए इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है ताकि सर्वर से भी जो इनिशियल पेज लोड है, जो इनिशियल जो HTML सेंड करता है उसको सेंड किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए जो सारे हुक्स हैं जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे, यूज करेंगे, मान लो यूज इफेक्ट हुक है, वो भी यहाँ पर डिफाइंड होता है, लेकिन उसका ज़्यादा मतलब नहीं होता है, बस इसीलिए होता है ताकि कोई एरर ना आए। यहाँ पे यूज स्टेट का मतलब है ताकि हम इसको लाइक्स काउंट को नीचे दिखा पाएँ और यहाँ पे 0 रेंडर होके HTML से जाए। यहाँ पर अगर 0 आ रहा है, अगर हम इसको व्यू पेज सोर्स करेंगे, व्यू पेज सोर्स कर देते हैं, तो इधर सर्च करेंगे 0 लाइक्स, यहाँ पे लाइक्स केवल सर्च करते हैं, उधर 0 हमें अपने आप मिल जाएगा। ये देखो 0 और लाइक्स ये इससे सेपरेटेड है, इसीलिए 0 लाइक्स सर्च करने पे नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से ये सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है जो हमारा यूज स्टेट हुक है। तो ठीक है, ये इतना काम कर रहा है। अब हम ये समझते हैं कि कैसे हमारे पेरेंट कंपोनेंट को अगर हम यूज क्लाइंट मार्क करते हैं तो हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी क्लाइंट बनता है। तो अब हम समझते हैं कि क्लाइंट कंपोनेंट बनाने से और क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक तो ये हो गया यूजेबिलिटी के लेवल पर कि हम इसको इसके अंदर हम यूज स्टेट यूज कर सकते हैं, ब्राउजर की जो भी APIs हैं उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, क्लिक्स लगा सकते हैं, यानी कि इंटरैक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोड के पर्सपेक्टिव से क्या चेंज होता है? तो कोड के पर्सपेक्टिव से ये चेंज होता है कि इस क्लाइंट का कोड हमारे ब्राउज़र तक सेंड कर दिया जाता है पूरा। अगर हम अपने ब्राउज़र के अंदर आके देखेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर अगर हम आए, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इधर मैं नेटवर्क के अंदर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करूँगा मैं, और इधर ये जो JS फाइल्स है ना, इसमें से हो सकता है कोई हो, एक एग्जैक्ट हम ढूंढते हैं कहाँ पे है वो। तो ये वाली हमारी फाइल है, ये जो 9b करके है ना .js, ये हमारे सर्वर से आ रही है। लाइक्स वाला जो फाइल है यहाँ से आ रहा है, और ये देखो कॉन्स्ट लाइक्स काउंट, और फिर ये यूज स्टेट को इस तरह से लिखा गया है, ये यहाँ पे इसको 0 का यूज़ करके कॉल किया गया है, और फिर जो हमने console log करवाया सारा कुछ console log यहाँ पे आ रहा है, और फिर ये यहाँ पे हमें पूरा उसका चाइल्ड जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे हमने लाइक्स काउंट और लाइक्स ये चीज़ लिखा है तो यहाँ पे दिखा रहा है। प्योर जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे JSX के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये एक एक्चुअल फाइल है जो कि हमारे सर्वर से आती है, और इसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। इधर हम प्रॉपर JSX के रूप में इसको देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जो console log हो रहा है लाइक्स, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम सोर्सेस टैब में आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें प्रॉपर कोड के फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर इस वाले फोल्डर को एक्सपैंड करते हैं तो इसके अंदर हमें अपना पूरा एक तरह से जो कोड है वो दिख जाता है, और यहाँ पर आपको कमेंट्स, लाइक्स, लोडिंग, व्यूज़, ये सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। ये तो सर्वर कंपोनेंट्स हैं, इनका कोड यहाँ पे कैसे आ गया देखो। ये तो ये बेसिकली डीबगिंग के लिए केवल डेवलपमेंट मोड में यहाँ पे आता है। यहाँ पर ये सारा कंपोनेंट केवल डीबगिंग मोड में यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल कोड है वो लाइक्स का है, और लाइक्स का आपको एक सेपरेटेड फोल्डर भी दिख रहा होगा, ये proxy.mjs कुछ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। जैसे कि आप किसी सर्वर कंपोनेंट के अंदर कोई भी console log जब प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज वाला है,
तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इधर ही आएगा। ये बस केवल डिबगिंग मोड मतलब डिबगिंग पर्पज़ के लिए आता है और ये केवल डेवलपमेंट मोड के अंदर रहता है। एक बार हम इसको प्रोडक्शन मोड के अंदर रन करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन-कौन सा कोड आता है। npm रन बिल्ड करेंगे। ये बिल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे npm स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन मोड में हम इसको रन करेंगे। अगर प्रोडक्शन मोड के अंदर रन करेंगे तो जो सारे ये कोड आ रहा है ना, ये पूरा सब कुछ गायब हो जाएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट मोड के लिए ही रहता है और केवल हमारे उसका कोड आएगा। इसका हमारे क्लाइंट कंपोनेंट का प्रॉपर कोड आएगा। ठीक है, ये रेडी हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखो लाइक कंपोनेंट का यहाँ पे कंसोल लॉग केवल दिख रहा है, बाकी सारा कंसोल लॉग जो था वो गायब हो चुका है। अगर हम नेटवर्क टैब के अंदर आते हैं और नेटवर्क टैब के अंदर यहाँ पर जेएस का फिल्टर लगा देते हैं, मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। तो यहाँ पर आपको तमाम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स दिखेंगी। कुछ कॉमन बंडल्स हैं जो कि पूरा का पूरा क्लाइंट साइड में रिएक्ट को रन करवा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम ये पेज वाली फाइल्स को ओपन करें तो ये सारे अलग अलग पेज की फाइल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई खास कोड नहीं लिखा है, बहुत ही प्लेन सा, बहुत ही सिंपल सा कोड है। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे कोड है नहीं। ये किसी न किसी पेज का होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा लाइक कंपोनेंट का कोड है। ये लाइक कंपोनेंट के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो ये देखो कंसोल लॉग लाइक कंपोनेंट ये दिखा रहा है। हमने ये जो लिखा है ना कंसोल लॉग लाइक कंपोनेंट यहाँ पर, और हम नीचे आके देखते हैं तो ये देखो चिल्ड्रन और फिर ये लाइक्स जो हमने ऐड किया है ना, ये चीज़ कन्वर्ट होके इस तरह से जावास्क्रिप्ट में होके आ रहा है। तो ये हमारा क्लाइंट का पूरा कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है। ये जो हमारा केवल क्लाइंट कंपोनेंट था वो आ रहा है, बाकी सारा दूसरा चीज़ है। ठीक है, बाकी सारा हमारे पेज से रिलेटेड नहीं है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये दो हैं, तो इसके अंदर कोई भी पेज का जो कोड है वो नहीं आ रहा, बस कुछ प्रॉमिस है, ये किसी काम के लिए यूज़ कर रहा होगा बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, बाकी जो हमारा क्लाइंट कंपोनेंट का कोड है ये हमारे सर्वर ने क्लाइंट को भी सेंड कर दिया ताकि ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सके और हमें प्रॉपर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे कंसोल लॉग दिख रहा है ये। ठीक है, लाइक कंपोनेंट। तो ये होता है जब हम एक कंपोनेंट को एक लाइक कंपोनेंट में बोलने जा रहा था, क्लाइंट कंपोनेंट जब हम बना देते हैं। जब एक कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं तो वो सर्वर पर तो रन ही करता है, क्लाइंट पर भी रन करता है, और उसका कोड क्लाइंट पर कैसे रन करेगा, इसका कोड सेंड कर दिया जाएगा पूरा का पूरा एज इट इज क्लाइंट पर। और जो सर्वर कंपोनेंट का कोड होता है उस कोड को क्लाइंट तक कभी भी सेंड नहीं किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर जैसे कि ये कमेंट वाला कंपोनेंट है, ये लोडिंग का कंपोनेंट है, और एक व्यूज वाला कंपोनेंट था ये वाला। तो इन सभी कंपोनेंट्स को अगर हम यूज़ कर लें, मैं अभी यहाँ पे जो ये आर्टिफिशियल जो वेट टाइम था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा ये तुरंत ही लोड हो जाए, और लोडिंग कंपोनेंट को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने ब्लॉग्स पेज के ऊपर इधर मैं कमेंट्स कंपोनेंट यूज़ कर लेता हूँ, कमेंट्स कंपोनेंट, और ये यहाँ पे इस तरह से रहेगा। ठीक है, कमेंट्स कंपोनेंट यूज़ कर लिया, और व्यूज़ वाला कंपोनेंट, ये दोनों अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ और अगर मैं बिल्ड करके अपने पेज को रन करूँगा तो केवल और केवल लाइक्स कंपोनेंट का ही कोड हमारे क्लाइंट तक जाएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो ब्लॉग के लिंक्स हैं इन सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ, ब्लॉग 1 ब्लॉग 2 पूरा ये OL को ही रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये लिंक्स अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उसका भी कोड ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेता है। ठीक है, तो इतना करने से, ये अगर हम इतना कर देते हैं तो हमारा लाइक्स कंपोनेंट का ही कोड हमारे पेज तक आएगा। अभी मैं इसको दोबारा से मैं npm रन बिल्ड करूँगा और स्टार्ट करूँगा। बिल्ड करके जब हम टेस्ट करते हैं तो प्रोडक्शन में कैसे हमारा कोड बिहेव करता है ये समझ आता है, इसलिए मैं बार बार इसको बिल्ड करके रन कर रहा हूँ, क्योंकि डेव मोड में तो सब कुछ हमारे क्लाइंट तक जाता है ताकि हम प्रॉपरली डिबग कर सकें, प्रॉपरली हम उसको देख सकें ये कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। अभी मैं npm स्टार्ट दोबारा से करूँगा तो केवल और केवल लाइक्स का ही कोड हमारे सर्वर तक जाएगा, और
अभी यहाँ पे देखो व्यूज का ये कोड हमारे सर्वर तक नहीं जाएगा, यहाँ पे कमेंट्स का कोड हमारे सर्वर तक नहीं जाएगा। अभी मैं यहाँ पर अगर चेक करता हूँ तो लाइक्स कंपोनेंट यहाँ पे हमने कॉन्सोल लॉग किया है, यहाँ पर भी चलो मैं एक कॉन्सोल लॉग कर देता हूँ, कॉन्सोल लॉग कमेंट्स कंपोनेंट, और यही चीज मैं व्यूज कंपोनेंट के अंदर भी कर देता हूँ, व्यूज, ताकि हम प्रॉपरली अपने वहां पर ढूंढ पाए। एक बार मुझे दोबारा से इसको बिल्ड करना पड़ेगा, हम ढूंढ पाए वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आ रही हैं। तो ये बिल्ड हो चुका है, एक बार दोबारा से रिस्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो लाइक कंपोनेंट केवल यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि लाइक कंपोनेंट का कोड यहाँ पे आया होगा और वो एग्जीक्यूट हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे आके ढूंढेंगे तो इधर या फिर इस पेज के ऊपर यहाँ पर लाइक कंपोनेंट, मतलब ये लाइक्स वाला कोड यहाँ पे आया है और चल रहा है। ठीक है, और बाकी किसी भी फाइल में और कुछ भी नहीं है। जैसे हमने वो लिखा है, क्या लिखा है, व्यूज़, यहाँ पे अगर मैं व्यूज़ सर्च कर लेता हूँ तो ये किसी भी फाइल के अंदर मिलेगा नहीं, ऊपर कहीं भी व्यूज़, ये हमने कॉपी कर लिया। सभी फाइल्स में हम ढूंढ के चेक कर सकते हैं कि किसी भी फाइल के अंदर ये टेक्स्ट नहीं आया है, वो सर्वर पर ही एग्जीक्यूट हो गया, किसी भी जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर यहाँ पे नहीं आया, यानी कि वो कंपोनेंट सर्वर, प्योर सर्वर कंपोनेंट है और केवल सर्वर पर ही रन करेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइक्स कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट ना बना के मैं इसके पेरेंट को एक क्लाइंट कंपोनेंट बना देता हूँ। ये मैंने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है, किसी भी रीजन से मुझे मान लो ये बनाना पड़ा। देखिए मैंने बना दिया। अब अगर हम इसको रन करते हैं, बिल्ड करते हैं और रन करते हैं, ये बिल्ड हो रहा है। ठीक है, बिल्ड होने देते हैं, तब तक मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपको यहाँ पर किसी बटन के ऊपर, यहाँ पर किसी मान लो H1 के ऊपर कोई ऑन क्लिक हैंडलर लगाना है, या कोई बटन होती उसके ऊपर क्लिक हैंडलर लगाना है, उसके लिए आपने ये पूरा का पूरा यूज क्लाइंट करके अपने पूरे पेज को ही वो बना दिया है क्लाइंट कंपोनेंट। तो इससे क्या होगा, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। npm रन, और यहाँ पे npm स्टार्ट करना है। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, एक बार हम फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे और ये जो हमारा पेज का कोड है इसमें हम देखते हैं, ये लाइक कंपोनेंट आ गया, व्यूज कंपोनेंट का भी कोड यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे ब्लॉग्स पेज, देखो कॉन्सोल लॉग ब्लॉग्स पेज हो रहा था ना, ये वाला कोड भी आ गया है यहाँ पे, और इधर कमेंट्स वाला कंपोनेंट भी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ये जो एक एक फंक्शन दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक कंपोनेंट है। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा और जूम आउट करूँगा तो छोटा हो जाएगा, बड़ा करूँगा तो इसका व्यू छोटा है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, बस इतना ही ऊपर होगा। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ फुल स्क्रीन। हाँ, अब थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमें देखने में लग रहा है कि ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये कमेंट्स वाला कंपोनेंट है, और यहाँ से यहाँ तक लाइक्स वाला कंपोनेंट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने वहाँ पे यूज स्टेट और ऑन क्लिक हैंडलर ये सारा कुछ लगाया है। ठीक है, ये ऑन क्लिक भी यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो हम जो इंक्रीज कर रहे हैं ना, वो पूरा कोड यहाँ पे दिख रहा है। लाइक्स का कंपोनेंट यहाँ पे जो प्रीवियस प्लस 1 हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं ना, यही है, ई बन गया है यहाँ पे। ये मिनिमाइज कोड होता है प्रोडक्शन मोड में, और ये देखो ये एक्चुअल में मिनिमाइज है। अगर हम यहाँ पे इस वाले बटन को, प्रिटी प्रिंट को ऑफ कर देंगे तो इस तरह से कोड आता है। अब आप पढ़िए कि क्या कोड लिखा है, ये बहुत ही मुश्किल है इसको रीड करना, इसीलिए हम इसको प्रिटी प्रिंट करेंगे ताकि प्रॉपरली दिखे। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये व्यूज कंपोनेंट बोल सकते हैं। फिर ये पूरा ब्लॉग्स पेज वाला कंपोनेंट है, ये ब्लॉग पेज वाला कंपोनेंट है, उसके अंदर क्या चिल्ड्रन है, क्या नैप बार है, सब कुछ यहाँ पे आया है। पूरा क्लाइंट का मतलब पूरा कोड यहाँ पे आ गया है, जबकि हमें यहाँ पे इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कहाँ पर हमें मान लो केवल, कहाँ गया ये वाला, हाँ यही है हमारा ब्लॉग्स वाला पेज, हमें यहाँ पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इधर कोई क्लाइंट का काम तो करवा नहीं रहे हैं। ना तो हम यहाँ पे विंडो को एक्सेस कर रहे हैं इस कंपोनेंट के अंदर, ना तो हम लोकल स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं, ना तो यहाँ पे कोई क्लिक हैंडलर लगा रहे हैं। चलो लगा देते हैं एक, यहाँ पे मान लो एक बटन होता,
बटन, और यहाँ पे बस केवल क्लिक मी ऐसा किया गया होता, और ऑन क्लिक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक बटन क्लिक्ड, ये तो अभी ये प्रॉपरली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा कोड हमारे क्लाइंट साइड तक आ जाएगा। इस पेज में यहीं पे कहीं पे मिलेगा हमें, ये वाली फाइल होगी या तो ये वाली फाइल होगी इधर, या फिर इधर ये वाली फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक मी लिख के आया होगा, इधर क्लिक मी का इवेंट लिस्नर लिख के आया होगा, मैं फाइंड कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो अभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्शन मोड में रन करने के लिए हमें इसको बिल्ड करना पड़ेगा दोबारा से, npm run build, अरे npm run बिल्ड करना पड़ेगा और फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये बड़ा फ्रिक्शन वाला काम होता है, प्रोडक्शन में कैसे हमारी एप्लीकेशन बिहेव करेगी इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो यूज़र है, एंड यूज़र है, वो प्रोडक्शन मोड में ही हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करता है। तो हमें डेवलपमेंट मोड में नॉर्मली जब हम डेवलप करते हैं तो डेवलपमेंट मोड में ही रन करते हैं, हमें वो ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, लेकिन सीखते टाइम हमें इसको प्रोडक्शन मोड में रन कर करके सीखना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि कैसे हमारा कोड क्लाइंट तक सेंड किया जाता है। जितना ज़्यादा कोड हम क्लाइंट तक सर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लाइंट को ओवरलोड बढ़ेगा, ठीक है। इतना हमें सेंड नहीं करना चाहिए। अभी अगर हम यहाँ पे आएँ और इस पेज को ओपन करें, तो अब जो हमने क्या क्लिक मी, ये देखो क्लिक मी, ये ऑन क्लिक हैंडलर आ गया है ये। अब अगर हम क्लिक करेंगे उस बटन को, इधर ये बटन होगी क्लिक मी, इस बटन को अगर हम क्लिक करते हैं 1 2 3 4 बार मैंने क्लिक कर दिया। अब इधर कंसोल लॉग के अंदर यहाँ पे दिखेगा क्या, ये बटन क्लिक्ड यहाँ पे 4 बार यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये तो ये काम कर रहा है, लेकिन हमें मिनिमम कोड अपने क्लाइंट तक भेजना है। यहाँ पर इन सारे कंपोनेंट्स का कोड अगर हम अपने क्लाइंट तक नहीं सेंड करेंगे तभी हमारा काम चल जाएगा, है ना। इसको हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, और हमने नहीं बनाया है। हमने इसको क्लाइंट कंपोनेंट इंडिविजुअली नहीं बनाया है, जैसे कमेंट्स को हमने क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाया है, व्यूज को हमने क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये किस पेरेंट के अंदर इंपोर्ट किया गया है। अगर किसी ऐसे पेरेंट के अंदर इंपोर्ट कर लिया गया है जो कि वो खुद ही एक क्लाइंट कंपोनेंट है, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स इंपोर्टेड हैं ऑटोमेटिकली क्लाइंट कंपोनेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मान लो हमें यहाँ पे क्लिक बटन यहाँ पे लगाना है, हमें केवल क्लिक की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है कि कोई यूजर क्लिक करे तो बस बटन क्लिक्ड प्रिंट हो क्या है, या कोई भी इंटरैक्टिव काम कराना है, कोई भी इवेंट लिसनर लगाना है, तो हमें केवल इसी कंपोनेंट को एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है। हमें पूरे पेज को नहीं या पूरे बड़े कंपोनेंट को नहीं बनाना है, हमें सबसे छोटे से छोटे कोड को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं इसको कर दूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, अच्छा ये तो प्रोडक्शन मोड में है, यहाँ पे इसको मैं बिल्ड करके दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको बिल्ड करूंगा अभी, अरे अगर मैं अभी बिल्ड करता हूँ तो एरर आ जाएगी, बोलेगा कि ये क्लिक इवेंट यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते हैं। ये देखो ये एरर आ गई, ये तो यूज स्टेट की ही एरर आ गई, क्योंकि हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं ऐसे कंपोनेंट को जो कि एक क्लाइंट कंपोनेंट है। चलो अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ क्लाइंट कंपोनेंट को, लाइक्स को यहाँ से हटा देते हैं, और ये इंपोर्ट हो रहा है किधर गया, लाइक्स का इंपोर्ट भी हटा देते हैं, ठीक है। तो क्लिक का एरर आ जाएगा कि वो क्लिक आपने ऐड किया है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे एरर आ गया बिल्ड में ही कि इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स, ठीक। ये सेम एरर है कि अगर इंटरैक्टिविटी चाहिए तो इसके पार्ट, तो कंसीडर कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ दिस टू ए क्लाइंट कंपोनेंट। ये नहीं बोल रहा है कि इसी को क्लाइंट कंपोनेंट बना दो, ये एरर भी सोच समझ के यहाँ पे लिखा गया है कि इसके हिस्से को, एक हिस्से को क्लाइंट कंपोनेंट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हिस्से को क्लाइंट कंपोनेंट बना दीजिए। तो जैसे कि ये हिस्सा है, इसको हम केवल एक क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे। कैसे, हम एक बटन कंपोनेंट बना सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, एक बटन कंपोनेंट बना देंगे, बटन कंपोनेंट बटन डॉट जेएस, यहाँ पर हम RFC करेंगे और इधर हम ये पूरा कोड यहाँ पे लिख देंगे,
और इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम केवल क्लाइंट बनाएंगे। इसको हम लिख देंगे यूज क्लाइंट। तो इससे क्या होगा, केवल और केवल यही कंपोनेंट एक क्लाइंट कंपोनेंट बनेगा और इसी का कोड हमारे क्लाइंट तक सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो हम इधर आ जाते हैं और इधर हम बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं, बटन। ठीक है, यहाँ पर हम रख रहे थे, इधर सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे इकट्ठा रख रहे हैं। अब ये हमारे पेज के ऊपर दिखने लगेगा और हम प्रोडक्शन मोड में टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें इसको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। अब ये बिल्ड में एरर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने जिस कंपोनेंट के अंदर हमने इंटरएक्टिविटी ऐड की है उसको हमने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है ऑलरेडी। ये हमने क्लाइंट कंपोनेंट इसको बना रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए मतलब होगी ही नहीं, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, मतलब और प्रॉपर्ली बिल्ड हो जाएगा और हम इसको स्टार्ट करके यूज़ भी कर पाएंगे। npm स्टार्ट ये किया, और यहाँ पर अगर हम आते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, देखो रिफ्रेश किया और ये क्लिक मी बटन यहाँ पे आ गई है। कुछ HTML का स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा थोड़ा बहुत, इसलिए यहाँ पे आ गई है। अभी इधर कोई भी, इधर नहीं, इधर अभी कोई भी कंसोल लॉग नहीं है, एकदम से खाली है ये। मैं 4 बार क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4, तो इसके डेव टूल्स में आके देखेंगे तो बटन क्लिक यानी कि ये काम कर रहा है। और नेटवर्क के अंदर अगर हम आके देखेंगे तो पेज का जो कोड है इसमें से कोई भी एक पेज हो सकता है। इधर ये देखो बटन क्लिक, बस केवल इसी का कोड आया है। देखो कितना छोटा हमारा ये पेज का साइज हो गया, कितना छोटा, बस केवल और केवल बटन क्लिक, बस इतना ही आया है। तो इस तरह से हमें अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना होता है। हमें केवल उसी कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना चाहिए जिसके अंदर हमें इंटरएक्टिविटी चाहिए। देखने में ऐसा लगता है कि हम अगर पूरे क्लाइंट को ही, पूरे सर्वर को ही, मतलब पूरे एक पेज को ही क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे, अब इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट यूज़ करें इंटरएक्टिविटी या ऐड करने के लिए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हमें हर एक को नहीं बनाना पड़ेगा, बस सबसे अच्छा है हम अपने पेरेंट को ही बना दें, लेकिन वो अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है कि क्लाइंट में ओवरहेड बढ़ जाता है, ज़्यादा जो हमारा जावास्क्रिप्ट का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, और उससे फिर लोड बढ़ता है क्लाइंट पे, क्लाइंट स्लो हो जाता है। इसीलिए हमें अपने पेरेंट को जितना हो सके उतना सर्वर कंपोनेंट ही बना के रखना है। एकदम मान लो कोई एब्सोल्यूट ऐसा अर्जेंट हो गया कि यहाँ पर हमें क्लाइंट ही बनाना है, तभी हम इसको क्लाइंट बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस ने सोच समझ के इसको एक सर्वर कंपोनेंट बनाया है, जो नहीं तो डिफॉल्ट क्लाइंट कंपोनेंट ही रखता हो, है ना, अगर सबको क्लाइंट ही बनाना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कब किसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आप और भी इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए, चेंजेस करिए और सीखते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।